Recording in progress. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Fine, sir. Yes. आप कैसे हो? बढ़िया. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन. ये फर्स्ट लेसन है, आपका लेक्चर है. और अब मैं स्टार्ट करता हूँ. नेक्स्ट. हाँ, यस. यस. लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में खगोलीय पिंड हैं. जब हम कॉस्मोस की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं या कायनात की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में खगोलीय पिंड हैं. अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी में भी लाखों की संख्या में तारे हैं, ग्रह हैं, उल्का पिंड है. तो जब हम कॉस्मोस, यस, अब आप ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा द कॉस्मोस एंड ओवरव्यू. कॉस्मोस या ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में खगोलीय पिंड है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. और एक एक जो तारे आपको नजर आ रहे हैं, जो रात को आप देखते हैं, वो हमसे 50, 100, 150 प्रकाश वर्ष दूर हैं. जो तारा हमसे 100 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका अर्थ यह है कि उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 100 साल लगे हैं. तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े होंगे. अगर हम अपने सूर्य की तुलना उन बहुत बड़े अगर तारों से करें, तो हमारा सूर्य भी एक छोटा तारा ही नजर आता है. अगर हम आगे बात करते हैं गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी जो आप सामने देख ही रहे हैं, इसमें असंख्य, जिनको आप गिन नहीं सकते, जिसका ना आदि है ना अंत है, यानी ये अनंत है. ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई आदि या अंत नहीं होता. चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स. यस, अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की. सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य जो है, ये हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है, या अगर हम इसको कहें राजा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. सूर्य के सबसे पास में है मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं. आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर. हाँ, तो मरकरी जो है, बुध, वो सूर्य के बहुत नजदीक है, पास ही है. इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वीनस. वीनस सेकंड नंबर पे आता है, यानी शुक्र. ये ग्रह आप शाम को देख सकते हो, सबसे चमकीला तारे के रूप में आपको नजर आता है, वो वीनस ही है. थर्ड हमारे अर्थ है, हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं. और आप देख रहे होंगे कि सभी ग्रहों में सबसे खूबसूरत अर्थ ही है. और चौथे नंबर पे आता है मार्स, यानी मंगल. मंगल जो कि एक लाल ग्रह है, और मंगल भी पृथ्वी के बहुत नजदीक है. इसके बाद आता है जुपिटर, यानी बृहस्पति. बृहस्पति जो है, उसका आकार बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है. हेली धूमकेतु जो था, जब वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था, और अगर वो आ जाता तो शायद पृथ्वी का विनाश ही हो जाता. जो 2012 वाली घटना बता रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अब वो बात आती है जुपिटर की, तो जुपिटर ने अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हेली धूमकेतु को अपनी ओर खींच लिया, और उसमें जो गड्ढा बना था, उसका व्यास, या उस खड्डे के अंदर 13 पृथ्वी समा सकती थी. सोचिए वो कितना जबरदस्त अटैक होता. धन्यवाद कहना चाहिए, हमें मानना चाहिए बृहस्पति का, जिन्होंने हमारी पृथ्वी की रक्षा की, सुरक्षा की. और वैसे भी बृहस्पति को हम ज्ञान का, विज्ञान का देवता मानते हैं, देवों के देव हैं. तो बृहस्पति जो है, वो ब्रह्म गुरु हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटर्न की, यानी शनि की. शनि पूरे सारे ग्रहों में अकेला या अलबेला नजर आता है, क्योंकि इसके चारों तरफ एक रिंग आप देख रहे हैं. रिंग दिख रही है आपको? हाँ, तो रिंग जो है, ये इसके चारों तरफ बनी हुई है. और जो सैटर्न है, यानी शनि, उसकी चाल बहुत
धीमी है, धीरे धीरे चलता है, इसीलिए कहते हैं शनि शनिश्चर शनिश्चराय। शनि जो है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यूरेनस की। यूरेनस के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। इसी तरह नेपच्यून है जो हमारा ग्रह है। आप देख रहे हैं इसमें 8 ग्रह शो किए हुए हैं। जो 9वां ग्रह था प्लूटो, उनको वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, काफी दूर है। चलिए नेक्स्ट। ये भी तो कहते हैं ना यम के बारे में, वो अपना पथ बदल देता है, हाँ जिसकी वजह से। ठीक है। अब देखिए द सन, सूर्य जो है ये सुबह का दृश्य दिखाया हुआ है। सुबह सुबह सूर्य भगवान के हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन सूर्य का जो ये सेकंड जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये सूर्य का वास्तविक स्वरूप है कि सूर्य के ऊपर हजारों लाखों हाइड्रोजन बम जैसे विस्फोट अक्सर होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। और सूर्य की जो धरातल है, अगर उसका हम टेम्परेचर की बात करें तो वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये होता है कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी बॉईल होना स्टार्ट कर देता है, उससे 60 गुना ज्यादा। तो आप सोचिए कि दुनिया की कोई भी धातु या वस्तु ऐसी नहीं है जो सूर्य के धरातल पर सेकेंड्स के लिए भी टिक पाए, क्योंकि वो सबको पिघला देगा। क्लियर? तो बहुत ही ज्यादा ऊष्मा सूर्य से उत्सर्जित होती है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके धरातल का है, और इसीलिए सूर्य की वजह से ही हम सबका जीवन भी संभव है। अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर -100 होता, जहां जीवन ही संभव नहीं होता। हम अक्सर सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में बात करते हैं, वहाँ -40 -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और वहां भी जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो बिना सूर्य के हमारा जीवन संभव नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है ये सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया की सबसे प्रीशियस या कीमती वस्तु का नाम बताइए। वायुमंडल सर। आप बताइए। पृथ्वी। और मतलब सबसे कीमती किसको मानते हैं आप? सोना, चांदी? धातु में हाँ, हीरा सर। धातु में हीरा सर। हीरा। देखिए बेटा, आपने पहला जो आंसर दिया था वो एकदम करेक्ट था। सबसे प्रीशियस या सबसे कीमती है हमारा वायुमंडल या पर्यावरण। अगर पर्यावरण ना होता तो हमारा जीवन ही संभव नहीं होता। इस पर्यावरण के कारण ही ये हमारी पृथ्वी लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जो खगोलीय पिंड है उन सब में अलबेली है या सबसे निराली है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। और किसके कारण संभव है? वायुमंडल या पर्यावरण के कारण। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब पूरी पृथ्वी के बारे में अगर हम देखने जाएं या पूरे वर्ल्ड टूर पर निकलें और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से कभी हम ग्रीनलैंड जाएं, कभी अलास्का जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो एक जीवन छोटा पड़ जाएगा। पूरे दुनिया को हम लोग नहीं देख सकते, है ना? तो उसके लिए बहुत जरूरी है ग्लोब। ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। आपकी फिंगर के इशारे पर आप पूरी दुनिया को ग्लोब की सहायता से देख सकते हैं। ग्लोब की सहायता से, अच्छा एक बात बताओ कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 7 महाद्वीप के नाम बताइए। ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आप ग्लोब की सहायता से
सारे महाद्वीपों को देख सकते हैं, Yes, sir. है ना। उसके बाद में आप ओशियंस वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं कि समुद्र महासमुद्र कहाँ कहाँ है ना। Yes, sir. तो इसकी सहायता से आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी देख सकते हैं, Yes, sir. है ना। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए ग्लोब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा मॉडल है। और ये क्योंकि आप इसको चारों तो घुमा के भी देख सकते हैं और इस तरह से ये वर्किंग मॉडल भी है, तो एक बहुत ही बढ़िया टीचिंग एड है ग्लोब। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, पूरे अपने विश्व की, तो वर्ल्ड मैप हमारे बहुत काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें बिल्कुल सामने देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है इसमें? सब पूरा विश्व का नक्शा दिख रहा है। विश्व का नक्शा दिख रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंडिकेट करके बताइए कि इसमें अफ्रीका का है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया के दक्षिण दक्षिण में जो नीचे वाला ज्यादा बड़ा पार्ट है ना, वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, वेरी गुड। तो आपने 7 महाद्वीपों के नाम बताए थे, वो हमने आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं, Yes, sir. समझ सकते हैं, और उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो आज हमने ब्रह्मांड के बारे में बात की और उसके बाद में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में बात की, और सोलर सिस्टम के बाद में हमने अर्थ की बात की, और अर्थ से हम जो वर्ल्ड मैप, ग्लोब, इन सब के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं और इंडिया, हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान, भारत। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 मैप दिए हुए हैं, है ना। एक तो आपका ये पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, ये मैप कौन सा हुआ आप देख के बताइए। जियोग्राफिकल मैप। हाँ, ज्योग्राफिकल मैप देखो 2 ही होते हैं मैप, एक तो पॉलिटिकल होता है और दूसरा, ठीक है। चलिए, अब आप एक चीज बताइए कि इस मैप में उदयपुर का है। उदयपुर सर राजस्थान में, ये जो इंडिया वाला रेड मार्क, रेड नाम दिया है ना इसके नीचे, जस्ट, है ना। तो आप इंडिया का मैप देख करके जो स्थान, फॉर एग्जांपल, वेयर इज द उदयपुर इज सिचुएटेड, यू कैन सी इजीली, यू कैन आइडेंटिफाई इजीली। ओके, इसी तरह से आप और भी, जैसे हैदराबाद, वेयर इज हैदराबाद? सर साउथ इंडिया में जो ये बीच मुंबई के पास में लिखा हुआ हैदराबाद, आपके सामने दिख रहा है, देखिए। बिल्कुल, है ना। Yes, sir. तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, हमने आज बात की, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था फॉर द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो हमने सबसे पहले बात ये की कि नोन टू अननोन हम लोग चले, जो शिक्षण सूत्र होते हैं या टीचिंग मैगजीन जिनको हम कहते हैं, उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया, उसके बारे में हमने सीखा, समझा। अब बात यह आती है कि जो अननोन है उसके बारे में आप किसके थ्रू आगे बढ़ेंगे? कैसे समझा नहीं सर? जो चीज आप जानते ही नहीं है उसको आप कहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग बिंदु से सर। स्टार्टिंग बिंदु, तो हमारी स्टार्टिंग बिंदु कहाँ से, क्या हुआ इस लेसन में? गैलेक्सी सर। गैलेक्सी, या उससे पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में बात की थी, यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में बात की थी, कायनात के बारे में बात की थी। तो ब्रह्मांड से चल के हम गैलेक्सी की बात की, गैलेक्सी के बाद में हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात की, सन की बात की, अर्थ की बात की, ग्लोब की बात की। अब फिर उसके बाद में हमने आज अपने देश प्यारे भारत के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, देखा, और मैप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है ज्योग्राफी में, उसके बारे में भी आप लोगों ने सीखा, समझा। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, बताइए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।
चलिए नेक्स्ट कल दूसरे लेक्चर के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके. थैंक यू सर. ओके, थैंक टू यू ऑल्सो. ओके, गुड बाय. थैंक यू. ये इसको स्टॉप करो. हाँ, इसको हाँ क्लोज.